बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि आलमी मार्केट में तेल इतना सस्ता नहीं हुआ कि असरात पाकिस्तान पर आए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, अवाम दुआ करें कि आलमी मार्केट में तेल सस्ता हो, चाहे महंगी हो। बाकी हर चीज में पाकिस्तान में दीगर ममालिक के मुकाबले में अब भी सस्ती है। गैस मुल्क से खत्म होने वाली है, शहरी लोग अपनी आदतें बदलें। अभी तो इतनी कम नहीं हुई कि यहाँ पे कोई असरात आए, तो अभी दुआ करेंगे और काम। चाय हमारी महंगी है, बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो हम इस पूरी रीजन में सबसे सस्ता मुल्क है। ये सिर्फ 28% लोगों का बोझ 78% लोग उठा रहे हैं। डेफिनेटली ये लंबा अर्सा नहीं चल सकेगा। गैस 9% हमारे यहाँ हर साल डिप्लीट हो रही है। आपके पास चंद सालों में गैस नहीं रहेगी। बहुत सस्ती गैस के आदी हो चुके हैं, इनको अपनी आदतें जो हैं वो बार बदलनी होंगी और हमें गैस का जो पूरा सिस्टम है उसको रीस्ट्रक्चर करना होगा। सर्दी बढ़ते ही गैस बहरान भी बढ़ गया, खाना बनाना भी महाल हो चुका, लोगों का सब्र जवाब देने लगा। हम लोग भूखे रहते हैं, काफ़ी टाइम बच्चों के जाने का टाइम होता है, लेकिन गैस नहीं मिलती। सोई गैस की सूरत हाल है, लकड़ महंगी, सोई गैस, ये देखो ये चीज़ है। और ये इख्तियार रहे हैं जना, गरीब बंदा क्या करे। एलपी तो बहुत ज़्यादा महंगी है, वैसे तो गैस तो होती भी नहीं है, लकड़ी में पकाना पड़ता है, लकड़ी भी महंगी है। बहुत मुश्किल होता है, बहुत महंगी है, बिल ज़्यादा आता है, गैस थोड़ी आती है। सुबह बच्चों ने जाना होता है, सुबह नाश्ता नहीं बनता, लकड़ियों से चाय बना के सुबह 5 बजे उठती हूँ, 6 बजे चाय वाय देती हूँ, सुबह 7 बजे बच्चे स्कूल जाते हैं। तो सिलेंडर भरवाते हैं, क्या करें, चूल्हे जलाए, सिलेंडर भरवाए, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है बच्चों के लिए। होटल कहाँ से खाएगा गरीब इंसान इतना। इधर बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही, बिल्कुल भी। किन करे यहाँ पे 250 रुपये किलो के सिलेंडर पे भरवा रहे, तब भी हमारा गुजारे नहीं हो। हम लोग खुद मजदूर आदमी है। सुबह सुबह कोले ते गैस मतलब लकड़ियां बालनियां पैंदियां, स्कूलों लेट हो जाते हैं, इस वास्ते बहुत परेशानी बन रही है। तुसी काम करना जरा भी करना, गैस तो बगैर कोई भी नहीं गा। तुसी पानी गर्म करना तां भी उंदे नाल, कोई रोटी पकानी तां भी, चाह भी बनानी, सब कुछ हांडी जो कुछ बनाना में गैस वगैरह काम ही नहीं, चूल्हे वगैरह काम ही नहीं। गैस लोड शेडिंग का हमें बहुत बुरी तरह सामना करना पड़ रहा है। इवन ये देख लें कि एलपीजी हमें बाहर से खरीदनी पड़ती है। बस सुबह सुबह गैस बंद होती है, लकड़ी ले आके चूल्हा चलाना पैंदा है। स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। शरह सूद 20 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद 8.75% से बढ़ाकर 9.75% कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद बढ़ाने का फैसला महंगाई कंट्रोल करने के लिए किया गया है। नवंबर में महंगाई 11.5% तक पहुंच गई थी। बताया गया है कि महंगाई और तजारती खसारे में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अगली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 24 जनवरी को होगा। कराची को तो पीपल्स पार्टी ने तबाह कर दिया। अपने दही इलाकों का ही हिसाब दे दें, वहाँ क्या काम किए। MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन का मुतालबा, कहते हैं वजीर आला सिंध बताएं असम्बली में किसे अकलियत कहा। कभी पंजाब, कभी पानी तो कभी NFC से डराना। नफरत की सियासत पीपल्स पार्टी का तुर्रा इम्तियाज रहा है। काला कानून वो बनाते हैं जिनके काले करतूत होते हैं। सिंध में किसके काले करतूत हैं, ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अच्छी तरह है। 2013 से आज तक 7 लाड़काने की हालत 5% बेहतर नहीं हुई। ट्रांसपोर्ट, अगर कराची में बस नहीं है तो इंट्रा सिटी बस सर्विस जो कायम अली शाह साहब 2008 में दे रहे थे 400, वो आज पूरे सूबे में कहीं नहीं। पीने का पानी अगर आज नहीं है, यहाँ कराची में नहीं है, तो दादू में और सखर वाले भी गंदा पानी पी रहे हैं। करप्शन के केसेस जितना जल्दी खत्म होंगे, सिंध का खतरा उतना जल्दी टलेगा। सिंध के नुमाइंदों ने, नाम निहाद नुमाइंदों ने सिंध के वसाइल लूटे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 13 सालों में इन्होंने अपने वोटर्स के लिए कोई काम नहीं किया। सिंध की तालीम जो पहले दूसरे नंबर पे थी, इनके दौर में तीसरे नंबर पे चली गई, अब पाकिस्तान में चौथे नंबर पे चली गई। आज 300, 350, कभी 250, कभी 280 अरब का डेवलपमेंट बजट होता है, उसमें पूरा सिंध तबाही के दहाने पर है। चेयरमैन पाकिस्तान ज़मीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल भी पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं ताकत के नशे ने पीपल्स पार्टी को फिरौन बना दिया है, लसानियत को हवा दी जा रही है। PSP लसानियत की सियासत नहीं चलने देगी। वज़ीर आला सिंध ने ऐवान में मुतअस्सबाना गुफ्तगू की, ऐसा लगा जैसे कोई फाशिस्ट बोल रहा हो। सिंध किसी वडेरे की जागीर नहीं, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। क्या तुम चाहते हो इस्लामाबाद जाके कब्जा उधर, हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझो? ऐसे हालात नहीं पैदा करो कि लोग कुछ और सोचने शुरू हो। मैं रियासत का वफादार हूँ,
हम बगावत करते हैं तुम्हारी सरकार से, हम तुम्हारा खात्मा चाहते हैं कि 3 आईनी तरमीम, हम ना 2021 का लोकल गवर्नमेंट बिल मानते हैं, हम तुम्हारे 2013 का भी बिल नहीं मानते। तुमने एमक्यूएम के साथ मिलकर इस शहर को लूटा सबसे पहली दफा उस वक्त है, हम उसको भी रद्द करते हैं। जहां पर वजीर आला सॉलिड वेस्ट का और पानी और गटर लाइनों का इंचार्ज है, किसी दुनिया में होता है ये? 2001 के लोकल गवर्नमेंट को के डिपार्टमेंट वापस करो और उस पर भी बैठकर मुज़ाकरात करो। इस पीपल्स पार्टी को आज रोको, ये दहशतगर्द बनाने की फैक्ट्री है। 56% यह जुम्बिश कलम इनके पास आ जाता है। 4 वज़ीर आला अकेले मालिक हैं, इनके बाप की जागीर है ये। आखिर आप चाहते क्या हैं? रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान का पीपल्स पार्टी की क़यादत से सवाल बोले, अगर ये सिंध को इस तरह चलाना चाहते हैं तो ऐसे नहीं चलने देंगे। मसला सिर्फ कराची का नहीं, लाड़काना और नवाब शाह का भी है। खुर्रम शेर जमान ने बल्दियाती कवानीन के तरमीमी बिल की मंजूरी के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान भी कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन को मस्खरा करार दे दिया। कहते हैं जिन्हें घर वाले नहीं पूछते वो सस्ती शोहरत के लिए ऐसे काम करते हैं। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के ईवीएम के मामले को हुकूमत आगे बढ़ा रही है। इलेक्शन कमीशन का ईवीएम मशीनों के लिए खत खुशाइंद है। वजीहुद्दीन अहमद साहब इस तरह के कई मस्खरे फिर रहे होते हैं, जो अपनी अहमियत बनाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। उनका ख्याल होता है कि से एक दिन आप जैसे दोस्त जो हैं वो सवाल कर लेंगे, नाम शाम आ जाएगा। इनको इनके घर वाले भी नहीं पहचानते, तो इन मस्खरों पर इतनी तवज्जो देने की जरूरत नहीं होती। इलेक्शन कमीशन ने खुद ये कहा है कि मशीनें जो हैं वो चाहिए अगले इस्लामाबाद के इलेक्शन के लिए, तो ये एक अच्छी बात है और इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। कराची से सिर्फ जो है वो इम्पैक्ट आता है उसका, जो कराची में चीज़ें महंगी होती हैं। जितने अच्छे तरीके से फर्टिलाइज़र को इस हुकूमत ने मैनेज किया है, गैस के बहरान के बावजूद उसकी मिसाल नहीं मिलती। गवादर के मामलात के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इस पर पहले ही नोटिस जो है वो ले चुके हैं। 2 वफाकी वज़रा असद उमर साहब और जुबैदा जलाल जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के बिहाफ के ऊपर गवादर जाएंगे। एहतजाज लोग कर रहे हैं, उनसे वो बातचीत भी करेंगे। IMF की पेशकश शराइत के तहत मिनी बजट में बड़ी चीज़ें मजीद महंगी। 350 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म की जा रही है। मुकम्मल तैयार गाड़ियों की दरामद पर 6 माह के लिए पाबंदी आयद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। काबीना से मंजूरी के बाद बिल मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मिनी बजट में आईफोन समेत कीमती स्मार्टफोन्स पर टैक्स की शरह बढ़ाने की तजवीज़ है। मोबाइल फोन्स पर इस वक्त 27 अरब की टैक्स छूट दी जा रही है। दरामदी मक्खन, पनीर समेत पैक फूड आइटम्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। गैर ज़रूरी लग्जरी अशिया की दरामद पर शरह 17% तक बढ़ाने की तजवीज़ है। दहशतगर्दों का बलोचिस्तान में अब्दुई सेक्टर में पाक ईरान सरहद पर वाक़ चौकी पर हमला। फायरिंग के तबादले में लॉन्स नाइक ने जाम शहादत नोश कर लिया। जहीर अहमद शहीद का ताल्लुक नोशकी से था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फरार होने वालों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों को शदीद नुकसान पहुंचा। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों का मकसद बलोचिस्तान के अमन और तरक्की को मुतासिर करना है। सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मन अनासिर की कार्रवाइयों को शिकस्त देने के लिए पुरज़्म है। कराची में लड़की को चाकू के वार करके कत्ल कर दिया गया। वारदात मकतूला के पड़ोसी ने की। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम के 3 भाइयों को हिरासत में ले लिया। अहम खबर आपको दें, पंजाब काबीना के इजलास में मुख्तलिफ एजेंडों की मंजूरी। पंजाब हुकूमत ने नई गंदम इजरा की पॉलिसी जारी करने और महकमा खुराक को 21,000 मैट्रिक टन रोजाना की बुनियाद पर गंदम जारी करने की मंजूरी दे दी है। पंजाब काबीना ने हर शहरी को सेहत कार्ड फ्राहम करने की मंजूरी भी दी है। इसी पर मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा से। जी अयाज शुजा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल उस्मान, इसके साथ साथ वज़ीर पंजाब ने पंजाब के खारजी रास्तों पर मॉनिटरिंग पॉइंट पर की भी मंजूरी दे दी है। वज़ीर ने गंदम की सख्त मॉनिटरिंग करने की हिदायत भी जारी की है। काबीना ने सिकंदरिया कानूनी सोडीवाल लाहौर में कॉलेज के क्याम के लिए 34 केनाल अराजी की मंजूरी भी दे दी है। इस जगह पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का डंपिंग स्टेशन था। काबीना ने कारोबारी आसानी के लिए तमाम लोगों जो कारोबार नया करना चाहते हैं उनके लिए मरहलावार 0 NOC की पॉलिसी भी मंजूर कर ली है। पहले मरहले में SME से इसका आगाज किया जाएगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा आगाह कर रहे थे। बैनुल सूबाई वज़रा तालीम इजलास खत्म। तमाम विफाकी इकाइयों से सिफारिशात ले ली गई। ज़राए के मुताबिक 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक तालीमी इदारों में छुट्टियां करने की तजवीज़ पर इत्तफाक हुआ है। कल हतमी फैसला NCOC के इजलास में मुतवक्के है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आयशा शुएब से। जी आयशा, मजीद कहिएगा।
जी बिल्कुल, बैन सूबाई वज़राए तालीम का इजलास खत्म हो गया है। तमाम वफाकी अकाइयों से सिफारिशात भी ले ली गई हैं, जबकि जराए का कहना है कि इजलास में NCOC हुकाम की जानिब से छुट्टियां जनवरी में करने की तजवीज़ पर गौर किया गया है, जबकि इसके साथ साथ वफाक की जानिब से 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक छुट्टियां करने की तजावीज़ भी सामने आई हैं। इजलास में फैसला ना हो सका, कल हतमी फैसला NCOC के इजलास में किया जाएगा। कल के NCOC इजलास में वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद भी शिरकत करेंगे और फैसले से आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया आशा शुएब, आगाह कर रही थी। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। मलका कौसार मरी में पहली बर्फबारी से सयाहों की आमद बढ़ गई। महकमे मौसमियात ने पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी है, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मलकाए कोहसार मरी में सीजन की पहली बर्फबारी, सयाह मौसम का मजा लेने मरी पहुंच गए। वादिये लीपा में 4-4 इंच तक बर्फ की तह जम गई। आजाद कश्मीर के जिला बाग में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। सुधन गली, नीला बट, गंगा चोटी और हाजी पीर में नजारे धुल कर निखर गए। पलंदरी आजाद कश्मीर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के साथ सर्द हवाएं चलने लगी। सबसे कम दर्जा हरारत ज़ियारत में -10, लह -8, गोब्स -7, कल्लात सकरदू -6, कालाम -5, हुंजा चित्राल अस्तोर -4, गिलगित रावलाकोट बारामूला पलवामा श्रीनगर -3, दीर मालम जब्बा पाराचनार जोब और कोयटा में -2, दरोश में -1 और मरी में 0 डिग्री सेंटीग्रेड